आज जो हम सबका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नोमेनक्लेचर में। बहुत सारे एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उस सारे क्वेश्चन को फूकोगे पूरे का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कहने का मतलब, बोलोगे सर आपने क्या बोला, फूकोगे उड़ेगा कॉन्सेप्ट? कहने का मतलब यदि कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन बना सकते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, क्वेश्चन बनना है तो बनना है। हौसला बुलंद रखना है हमें। किसी ने कहा है जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। कहने का मतलब है कि ढूंढ अंधेरे में भी जुगनू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि खुद रोशनी है उसके पास। जुगनू को रोशनी का मोहताज नहीं है, हमें भी मोहताज नहीं होनी है। हौसला बुलंद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फूकेंगे उड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। इसीलिए और किसी ने कहा है हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकुंदर ढूंढता है? हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकुंदर ढूंढता है? सीख उस समुंदर से, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। इसलिए बच्चों आपको हमेशा ये प्रोत्साहित करना है अपने आप को, मैं कर सकता हूं, मैं ऑर्गेनिक सीख सकता हूं, मेरे से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दिमाग में घूमना चाहिए। बच्चों ये सीरीज जो हमने क्यों बनाया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्यों इसलिए बनाया क्योंकि नोमेनक्लेचर आपको बिना 11, 12 दोनों के लिए जरूरत है। बिना इसे मैं 12 का स्टार्ट भी नहीं कर सकता। थोड़ा इसको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूं, इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक डाल रहा हूं वीडियो। टाइप 1 का अलग वीडियो, टाइप 2 का अलग वीडियो, टाइप 3 का अलग वीडियो। अब जो मेरा वीडियो आ रहा है आपका वो टाइप 4 का है। इसके बाद हम मिक्स कर देंगे जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक चेन दिखाई दे रहा है। इस चेन में सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ध्यान से सुनना, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो 1 2 3 4 5, यहां जाने के बाद इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। 6 7 8, 6 7 8 9। तो हम देख रहे हैं एक डायरेक्शन से हमें 8 मिला और इधर हमें 9 मिला। अब इधर से चलते 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 9। तो मेरे दोस्त लॉन्गेस्ट स्टेट कौन हुआ? लॉन्गेस्ट स्टेट वाला हुआ। नेमिंग कर दो। रूल क्या होता है, फूके उड़ेगा, आंख बोल के घेर दो, उसके बाद इसको नेमिंग कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला रूल क्या, घेर देना है। 1 आंख बोल के 9 तक लिख देना है। उसके बाद जहां 9 होगा वहां फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, उल्टा 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 8 9। बोलो उसे आपने ये क्या करवाया? याद होगा टाइप 1 2 3। यही तो फूकोगे उड़ेगा। आप सबसे पहले घेर दो सारे को, उसके बाद 1 से लेके 9 तक लिखो इधर, फिर जहां 9 था उसके ऊपर 1 से लेके 9 तक लिखो। क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, कभी कभी हम लेफ्ट से चल रहे हैं 3रे स्थान पे, राइट से चल रहे हैं 5वें स्थान पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा होता ही। तो इसीलिए हम जब इधर से चले ये 5वें नंबर पर आया, इधर से चले ये भी 5वें नंबर पर आ गया। पहला रूल तो समझ में आ गया, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल नंबर सेकेंड, नेमिंग लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट से 1 2 3 लिखना है, 9 तक जाना है, फिर राइट से 1 2 लिखना है, 9 तक आना है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। रूल नंबर 3, आपको सब्स्टिट्यूएंट पहचानना है। अब बताओ ये जो मेरा बचा, ये मेरा क्या बचा भाई, मेरे सब्स्टिट्यूएंट बचा। अब आपको ध्यान से समझना है इसी बात को। ये सब्स्टिट्यूएंट हमेशा किस ग्रुप का होता है भाई मेरे? बोलोगे सर सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एल्काइल ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? एल्काइल ग्रुप का होता है। बोलो हाँ, पढ़ा चुके। अब एल्काइल ग्रुप में ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? यदि बच्चों किसी सब्स्टिट्यूएंट में
आपको ऐसे समझो एक रिएक्शन, आपका घर का ये मेन रोड है, मेन रोड से आपके घर का रोड ये हुआ, मेन रोड ये हुआ, रोड से ये रोड कटा आपके गांव जाने के लिए। अब इस रोड से आपका घर यहाँ है, घर यहाँ है, ये रोड मेन रोड से आपका गांव से फिर इधर। कहने का मतलब एक मेन चेन तो ये था, मेन चेन से ब्रांच चेन आया, ब्रांच से फिर ब्रांच आ गया, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट था जो डायरेक्टली जुड़ गया, तो ये जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा, फिर इससे देख रहे एक इधर भी जुड़ गया। समझ में आया? मतलब आपका एक मेन रोड से आपका गांव वाला गली, जहां पर गांव होगा, गांव का ध्यान रखो, मेन रोड से आपके गांव वाला, गांव से फिर आपके घर वाला। किसी का मेन ही रोड में होगा तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आजकल जो तरीका होता है सीधा मेन रोड है, हाईवे से गांव वाला रोड, गांव से फिर जिधर जाना है वो जाता है। तो एक मेन चेन हो गया, मेन चेन में फिर साइड चेन, और फिर साइड चेन में साइड चेन। देख लो ये मेन चेन होगा, ये इसके अंदर ये, इसमें फिर ये। कहने का मतलब है जहां पे आपका एल्काइल ग्रुप का मेंबर होगा उसी में साइड चेन भी लगा होगा। कहो देखो ये आपका सिंपल चेन था, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसका दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट इन सब्स्टिट्यूएंट। अब बोलोगे सर इसका नाम क्या लिखने का तरीका होता है? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखने का तरीका जो होता है उसमें हमेशा हमें सब्स्टिट्यूएंट को, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। बहुत सारा रूल सेम है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है? 5 नंबर पे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, बीच में क्या दोगे? हाइफन दोगे, फिर क्या लिखोगे? ब्रैकेट लिखोगे। क्यों ब्रैकेट लिखेंगे? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कैसा है मेरा? सब्स्टिट्यूएंट कैसा है मेरा? कॉम्प्लेक्स है। कैसे पहचानोगे सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है? कि सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसके साथ ये कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट सीधा जा रहा सब्स्टिट्यूएंट होता, इसको छोड़ दो, ये सीधा जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, अब सीधा से भी इधर आ गया, इसमें ये ब्रांच चेन हो गया। तो ऐसे चेन को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, कैसा? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए फिर इसको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फिर इसका नेमिंग करेंगे, जैसे 1 2 3, 1 2 3, फिर जो बेसिक रूल होता है ये पूरा कट गया। अब कॉम्प्लेक्स का अलग हो गया, इसको हटा दो पीछे वाले पेरेंट चेन को। अब इसका नाम लिखो, इसका क्या नाम लिखा जाएगा? 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन हैं? 1 2 3। अब बोलोगे सर ये मिथाइल हुआ तो ये प्रोपेन होगा ना? यही गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों, ये पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या लगेगा? एल्काइल लगेगा भाई मेरे, YL लगेगा। यहाँ पे प्रोपेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल प्रोपाइल, 3 मिथाइल प्रोपाइल, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। प्रोपाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट पूरा है, और जो सब्स्टिट्यूएंट में फिर सब्स्टिट्यूएंट है तो YL ही लगेगा। सब कॉन्सेप्ट क्लियर? इसमें दिक्कत नहीं किसी को, इसको हटा देना है। जो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स होगा उसका फिर से नेमिंग करना है 1 2 3, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा था तो 2 मिथाइल और 1 2 3 प्रोपाइल। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब इतना लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से घेर देना है। फिर आ रहा है किस पे? वर्ड रूट पे। जो रूल कॉन्सेप्ट था वही आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है मेरा? पेरेंट चेन 9 कार्बन से, 9 कार्बन का क्या होता है? नॉन, और सबके बीच कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरा भाई? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो नाम क्या हो गया? 5 हाइफन, फिर स्मॉल ब्रैकेट थ्रू 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, 5 हाइफन 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ये किसका नाम हो गया? आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हो गया। फिर से इसको समझ जाओ एक बार। सबसे पहले हम क्या किए? सबसे पहले हम मेन चेन को चुना, मेन चेन चुनने के बाद उसको घेर दिया, फिर उसका नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से भी नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
उसके बाद इस हमने देखा जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है? हाँ। कैसे पहचाना? ये गांव का घर जा रहा है, बताए थे। ये मेन रोड है, मेन रोड से फिर ये गांव का रोड, फिर इधर, मतलब एक चेन इधर गया, फिर इसमें एक चेन मिल गया। तो ऐसे चेन को हम सब कॉम्प्लेक्स चेन के नाम से जानते हैं और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यहां तक हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अलग नेमिंग करना है। 1 2 3, 2 नंबर पे ये था तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोप होता है। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट YL ग्रुप लगेगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब 9 कार्बन है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट 9 कार्बन है मेन चेन, तो 9 कार्बन का 9 कार्बन का वर्ड रूट नॉन होता है, NON, और सबके भी सिंगल बॉन्ड है भाई मेरे, तो हमने AN ही लगा दिया। तो मजा आ गया होगा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल था कि 5 हाइफन स्मॉल ब्रैकेट में घेरना है, इसको अलग से नाम लिखना है और फिर जो मेन चेन है उसका नाम लिख देना है। समझ में आ